नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलिनोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि हावड़ा रेलवे स्टेशन 2 जोन के अंडर में क्यों आता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपको पता होता है कि यह रेलवे स्टेशन अमुक जोन का हिस्सा है। जैसे दिल्ली उत्तर रेलवे का और मुंबई जो है मध्य रेलवे या पश्चिम रेलवे का। लेकिन जरा सोचिए कि आप एक ही स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं तो आप एक अलग जोन के नियम में हैं, और जैसे ही आप प्लेटफॉर्म नंबर 18 पर जाते हैं तो आप दूसरे जोन के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की गौरव हावड़ा रेलवे स्टेशन की। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्यों जो है भारतीय रेलवे को इस स्टेशन को 2 जोन में बांटना पड़ा। साथियों, कहानी शुरू होती है अंग्रेज के ज़माने से। हावड़ा सिर्फ स्टेशन नहीं है, यह करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। रोजाना लाखों लोग यहाँ अपनी मंजिल तय करते हैं। सन 1854 में जब यहाँ पहली ट्रेन चली तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह स्टेशन इतना विशाल रूप ले लेगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हावड़ा स्टेशन के पास कुल 23 प्लेटफॉर्म हैं। अब इतने बड़े साम्राज्य को संभालना किसी एक प्रशासनिक विंग की बस की बात नहीं थी, और यहीं पर एंट्री होती है भारतीय रेलवे के 2 बड़े जोन की। पहला ईस्टर्न रेलवे जो कि पूर्वी रेलवे क्षेत्र है, और दूसरा है साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर पूछेंगे कि यह डिवीजन काम कैसे करता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको स्टेशन के अंदर चलना पड़ेगा। हावड़ा रेलवे स्टेशन को मुख्य रूप से 2 बड़े कॉम्प्लेक्स में बांटा गया है। पहला है ओल्ड कॉम्प्लेक्स। इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 15 तक आते हैं। यह पूरा हिस्सा ईस्टर्न रेलवे के तहत आता है। यहाँ से मुख्य रूप से दिल्ली, उत्तर भारत और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनें जैसे कि मेमू, लोकल और मुख्य एक्सप्रेस ट्रेनों को संभाला जाता है। और दूसरा है न्यू कॉम्प्लेक्स। बढ़ते ट्रैफिक को संभालने के लिए जब स्टेशन का विस्तार किया गया तो प्लेटफॉर्म नंबर 17 से लेकर 23 बनाए गए, और यह पूरा जो नया कॉम्प्लेक्स है साउथ ईस्टर्न रेलवे के नियंत्रण में दिया गया। यहाँ से मुख्य रूप से खड़गपुर, उड़ीसा, मुंबई और दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनों को संभाला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, इसका मुख्य उपयोग गुड्स या फिर पार्सल ट्रेन दोनों जोन के बीच एक बफर लिंक के रूप में किया जाता है। तो अब आपके मन में एक गंभीर सवाल यहाँ जरूर आएगा कि जब मालिक 2 हैं तो इसका बजट कैसे तय होता है, क्या कोई लड़ाई वगैरह नहीं होती। तो दोस्तों, यही तो भारतीय रेलवे की खूबसूरती का सबसे बड़ा चैलेंज है। स्टेशन के मुख्य बिल्डिंग, आरपीएफ, सुरक्षा और ओवरऑल मेंटेनेंस का मुख्य जिम्मा ईस्टर्न रेलवे के पास है, क्योंकि यह उनका हेडक्वार्टर भी है। लेकिन नए जो कॉम्प्लेक्स है उसकी साफ सफाई और वहाँ का कॉमर्शियल स्टॉल की ट्रेनों का ऑपरेशन, ये सारा चीज़ जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे संभालता है। दोनों जोन के बीच का रेवेन्यू और खर्च का एक बेहद सटीक और जटिल बजट शेयरिंग फॉर्मूला काम करता है, ताकि यात्रियों को यह एहसास भी ना हो कि कब वह एक जोन से दूसरे जोन में चले गए, और इसे कहते हैं असली अल्टीमेट मैनेजमेंट। तो साथियों, अगली बार जब भी आप हावड़ा रेलवे स्टेशन पर जाएं तो सिर्फ ट्रेन को मत पकड़िएगा, ध्यान से देखिएगा कि कैसे 2 अलग अलग जोन मिलकर भारत के इस सबसे बड़े रेलवे हब को 24 घंटे बिना रुके दौड़ा रहे हैं। आपको भारतीय रेलवे का यह अनोखा सिस्टम कैसा लगा? क्या आप भारत के ऐसे स्टेशन के बारे में जानते हैं जो कि 2 राज्यों या फिर 2 जोन्स में बटा हो? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।